मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज कोचिंग पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हम लोग पहले इसको देख लें कि मूलधन किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं और ब्याज किसे कहते हैं। इसके बाद कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। उससे पहले हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए दिया हुआ है कि मूलधन। तो मूलधन किसे कहते हैं? इसे पी से प्रेजेंट किया जाता है। किससे? पी से। मूलधन को पी से। जो धन उधार दिया जाता है उसे मूलधन कहा जाता है। जो धन उधार देते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। समय किसे कहते हैं? जिस निश्चित अवधि के लिए धन उधार दिया जाता है उस अवधि को समय कहते हैं। और इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? टी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आइए देखिए ब्याज। ब्याज किसे कहते हैं? तो ब्याज यानी इंटरेस्ट, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। जब किसी धन को निश्चित ब्याज दर पर उधार दिया जाता है तो धन का जो किराया लिया जाता है उसे ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ब्याज कहते हैं। जैसे 100 रुपया दे दिया गया, अगर उस पर 10% दर लगी हुई है तो उस पर जो 10 रुपया अलग से मिल रहा है वही क्या है? ब्याज है। ठीक है, आइए देखते हैं मिश्र धन क्या है। मिश्र धन जो है उसे अमाउंट कहते हैं। मिश्र धन मतलब कि जो मूल धन में ब्याज जुड़ के मिले उसको हम लोग मिश्र धन कहते हैं और इसे ए से प्रेजेंट करते हैं। जब धन को ब्याज सहित लिया जाता है तो उसे मिश्र धन कहते हैं और इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन होता है। ठीक है, आइए छोटे छोटे मतलब नॉर्मल इसके बारे में परिचित होना है सिर्फ, और बाकी तो सभी लोग जानते ही हैं। देखिए क्या दिया हुआ है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज किसे कहते हैं? इसे एस आई, इसे मतलब हम लोग शॉर्टकट में एस आई से भी ऐसे प्रेजेंट कर लेते हैं तो हो जाता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। जब किसी धन का प्रत्येक वर्ष का समान ब्याज प्राप्त होता है अर्थात ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जाए उसे साधारण ब्याज कहा जाता है। जैसे 1000 रुपये पर 10% ब्याज की दर से 100 रुपया एक वर्ष का ब्याज होगा। अगले वर्ष भी 100 रुपया ही ब्याज प्राप्त होगा तो यह प्रक्रिया साधारण ब्याज की प्रक्रिया होगी, यानी इसे ही साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब आगे के प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। छोटे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो प्रश्न दिया हुआ है पहला कि 2000 का 2 वर्ष का 20% दर से साधारण ब्याज होगा। एक तो हम लोग फार्मूला साधारण से जानते हैं पहले से ही कि फार्मूला क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटा के 100 क्या हो जाएगा? बटा के 100। ठीक है, लेकिन हम लोग इस तरीके से नहीं सीखेंगे। आज हम लोग कुछ नए तरीके से प्रश्न को हल करेंगे। देखिए पहले इस पे मैं हल करके दिखा देता हूँ कि साधारण ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज कितना आएगा। तो जो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा, तो मूलधन कितना है हम लोगों का? मूलधन है 2000 और रेट कितना है मतलब दर है 20% और समय कितना है? तो समय है 2 वर्ष का। कुल के बटा में क्या लिखा जाएगा? 100। कुल मतलब पूरे के बटा 100। देखिए ये 2 जीरो इसके 2 जीरो से कट जाएंगे। 20 विषयम 400 दूना के साधारण ब्याज कितना आ गया? तो साधारण ब्याज आ गया 800 रुपया। कितना रुपया आया? 800 रुपया ब्याज आ गया इसका। अब देखिए हम लोग इसको ऐसे हल करते हैं। रेट कितना दिया हुआ है? तो रेट दिया हुआ है, वो रेट दिया हुआ है 20%। तो 20% को हम लोग कैसे लिखते हैं? 20 बटा के 100। 20% को क्या लिखेंगे? 20 बटा के 100। अगर इसको भाग दे दें तो 20 एकम 20 और 20 पचे 100। ठीक है, हो गया।
इसको हम लोग कहते हैं मूलधन और इसको हम लोग कहते हैं 1 साल का ब्याज, 1 ईयर का ब्याज यानी कि SI। ठीक है, 1 साल का ब्याज। अब मूलधन हम लोगों का कितना है इसमें 5। प्रश्न में मूलधन कितना दिया हुआ है 2000। तो यानी कि जो 5 की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है 2000 दिया हुआ है, 5 की वैल्यू 2000। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, तो 1 का मान आ जाएगा 400। और देखिए 1 साल का ब्याज 1 रुपया, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2 साल का ब्याज हो जाएगा 2 रुपया यानी 2। तो 2 गुणे 400, तो हम लोगों का ब्याज कितना आ जाएगा, तो ब्याज यहाँ पे भी कितना आया 800 रुपया आया ना, ब्याज आ गया 800। 800 यहाँ पे भी आया और ये सूत्र से आया और ऐसे आया है। तो हम लोग इसी तरीके से हल करेंगे तो थोड़ी आसानी रहेगी। चलिए आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि किस धन का 10% की दर से 2 वर्ष बाद 3600 रुपया मिश्र धन प्राप्त होगा। तो अभी हम लोग मिश्र धन बराबर पढ़े हैं कि मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि मूलधन और ब्याज, मूलधन और जिसमें ब्याज मिल जाए यानी SI, उससे क्या प्राप्त हो जाएगा अमाउंट, यानी मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए रेट इसका कितना दिया हुआ है, तो रेट दिया हुआ है 10%। और 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 10/100। तो जब इसको काट लेंगे तो 10 एक कम 10 और 10 दहा में 100, यानी कि मान आ गया 1/10। इसको हम लोग कहेंगे मूलधन, इसको कहेंगे 1 साल का ब्याज, और जो इनसे मिल के आएगा अमाउंट। ठीक है, देखिए अमाउंट में मूलधन और प्लस ब्याज जुड़ा होता है। तो मूलधन 10 है, मूलधन 10 और ब्याज, तो मूलधन 10 है प्लस ब्याज कितने, 1 साल का ब्याज 1 है तो 2 साल का ब्याज 2 हो जाएगा। तो 2 साल का ब्याज जब 2 हो जाएगा तो मिश्र धन कितना आ जाएगा 12। और यहाँ पे मिश्र धन की वैल्यू दी हुई है, दिया हुआ कि मिश्र धन कितना हो जाता है, तो मिश्र धन जो है वो 3600 हो जाता है। अब ए की वैल्यू हमको पता है कि 12 है, तो 12 बराबर कितना दिया हुआ है 3600। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो 12 तिया 36 300। अब देखिए जब 1 बराबर 300 तो मूलधन हम लोगों का है 10। तो जब 300 तो 10 गुणे 300 कर देंगे तो मूलधन कितना आ जाएगा, तो मूलधन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3000। कितना आ जाएगा मूलधन 3000। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर है। इसको आप चाहें तो सूत्र पे भी रख के लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि कितनी ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। कितनी ब्याज की दर से रेट पूछा है। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि मूलधन और ब्याज और अमाउंट, मूलधन 1 है, मान लेते हैं कि मूलधन 1 है, 3 गुना हो जाएगा, यानी कि अमाउंट जो मिश्र धन होगा 3 गुना हो जाएगा। तो ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला 2। तो अब दर निकालनी है, तो दर बराबर ऐसे लिखते हैं, दर बराबर 2 गुणे 100 बटा के मूलधन गुणे समय। तो देखिए 20 से कम 20, 20 पच्चे 100 और 5 दुना के 10। तो दर बराबर कितना आ गया 10% वार्षिक आएगा। ठीक है, 10% वार्षिक। चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/16 गुना हो
तथा ब्याज की दर तथा समय का संख्यात्मक मान समान हो तो दर अथवा समय ज्ञात कीजिए। इसके लिए देखिए दो तरीके होते हैं। पहले तो इसको ऐसे समझते हैं कि वो क्या कह रहा है, धन का 9/16 हो रहा है, यानी कि धन हम लोगों का मूलधन होता है, और 9/16 कौन हो रहा है, ब्याज हो रहा है, यानी SI हो रहा है। ठीक है, ब्याज अगर धन x है तो ब्याज कितना हो जा रहा है, 9x/16 हो जा रहा है ब्याज। अब इस 16 का गुणा इधर कर लें, या तो 16 से दोनों पदों में गुणा कर दें, तो ये आ जाएगा 16x और 9x। देखिए मूलधन मिल गया 16x और ब्याज मिल गया 9x। तो बताना क्या है, दर, और ये कह रहा है कि दर और समय दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं, और दर और समय दोनों पूछा भी है। तो जहाँ पे r रखेंगे तो वहाँ पे तो r रखेंगे ही, लेकिन फिर जहाँ पे t रखेंगे ना वहाँ पे r को रख लेंगे, या तो जहाँ पे t मतलब इनको सेम में चेंज कर लेंगे। तो देखिए ब्याज है हम लोगों का 9x, हम लोग निकालते हैं दर और समय बराबर ही है, तो ब्याज दिया हुआ है 9x, तो ब्याज गुणे 100 बटा के मूलधन, तो मूलधन है 16x गुणे टाइम यानी t, तो t बराबर है r, तो r को हम लोग रख देते हैं, t के बराबर r रख देते हैं। तो देखिए x से x कट जाएगा और 4 चौक को 16 कट जाएगा और 4 5 संयम 100 कट जाएगा। अब आ जाएगा 25 9 225, यहाँ पे आ जाए, इस r का गुणा अगर इधर कर लें तो हो जाएगा r के स्क्वायर बराबर 225 बटा के 4। अब देखिए अगर r का स्क्वायर हम लोग इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब r का स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये 225 बटा 4 अंडर रूट में होगा, तो वर्गमूल क्या निकल के आएगा, 15 बटा के 2। ये 15 बटा के 2 क्या हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। तो 15 बटा के 2 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 7 सही 1 बटा के 2, यानी 7.5%, और समय पूछे तो 7.5 वर्ष। और इसके लिए एक सूत्र भी होता है, ऐसे जैसे लिख सकते हैं, जब r और t दर और समय जब आपस में बराबर हों तो इनके लिए लिखा जाता है √a बटा के b गुणे 10। ये सबसे शॉर्ट हो जाता है। देखिए r भी बताना है और t भी बताना है, तो अंडर रूट में क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट में लिखा जाएगा 9 बटा के 16 और गुणे 10। जब 9 बटा के 16 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो बाहर निकल के आएगा 3 बटा के 4 गुणे 10। इसको 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4, 2 पचे 10। तो अब क्या आ जाएगा, 3 पचे 15 बटा के 2, 15 बटा के 2 यहाँ पे भी आया, 15 बटा के 2 यहाँ पे भी आ गया है। तो ये दोनों तरीके हैं, और हम लोग अच्छे प्रश्नों को, छोटे छोटे प्रश्नों से बड़े प्रश्नों तक को हल करेंगे। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।